सूजी को दूध में भिगोइए और मज़ेदार सी इस नए तरीके से बनने वाली सूजी की रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा। जब भी कुछ मीठा खाने का मन होगा तो मेरे इस टेस्टी तरीके से बना करके देखिएगा। वेलकम बैक टू अंशु का पाकवान। इसके लिए हमें यहाँ पे चाहिए होगी सूजी। तो सूजी कोई सी भी चलेगी, बारीक वाली हो या फिर मोटी वाली। और मेज़रमेंट का ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो मैं इसी कटोरी का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो एक कटोरी मैंने यहाँ पे सूजी का इस्तेमाल किया है और उसी कटोरी से मैं यहाँ पे दूध का भी इस्तेमाल कर रही हूँ। जितना आप सूजी लेंगे ना उतना ही आपको दूध भी लेना है। और दूध जो है ना आपका नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। ये गर्म दूध का इस्तेमाल यहाँ पे आपको नहीं करना है, पर आप चाहे तो फ्रीज में रखे हुए दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसे हमें अच्छी तरह से दूध को और सूजी को मिक्स कर लेना है और इसे 10 मिनट के लिए बस हमें रेस्ट पे छोड़ना है। थोड़ा सा इसे हमें रेस्ट करने देना है, इससे सूजी जो है हमारी फूल जाएगी। चलिए नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। तो हमें यहाँ पे एक पैन लेना है और इसमें हमें डाल लेना है पानी। तो पानी का भी मेज़रमेंट ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो जिस कटोरी से मैंने सूजी का मेज़रमेंट किया है ना, उसी कटोरी से मैं यहाँ पे पानी भी नाप कर ले रही हूँ। तो 3 कटोरी मैं यहाँ पे टोटल पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब गैस को हमें कर लेना है ऑन। दोस्तों मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि अगर आप लोग मेरी रेसिपी को देख रहे हैं, मेरी वीडियो आप सभी को अच्छी लग रही होगी, रेसिपी पसंद आ रही होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट भी कीजिएगा। हाई फ्लेम पे हमें पानी को गर्म कर लेना है। उसके बाद उसी कटोरी से हमें यहाँ पे चीनी भी ऐड करने हैं। तो 3 कप पानी में मतलब कि 3 कटोरी पानी में हमें यहाँ पे 1 कटोरी चीनी का इस्तेमाल करना है। आप कप या कटोरी कोई सा भी मेज़रमेंट के लिए बर्तन ले सकते हैं, कप ले या फिर कटोरी ले। और चीनी को और पानी के साथ अच्छी तरह से हमें घुलने मिलने देना है। जैसे ही चीनी जो है ना पानी में जाकर डिज़ोल्व हो जाएंगे तो गैस को हमें ऑफ कर देना है। उसके बाद थोड़े से हमें यहाँ पे केसर के धागे ऐड करने हैं। इससे जो हमारा ये रेसिपी बनेगा ना थोड़ा कलरफुल बनेगा। अगर आपके पास केसर के धागे ना हो तो कोई बात नहीं है, आप बिना केसर के धागे के भी बना सकते हैं। चलिए अब मैं इसे फ़िलहाल साइड में रख दे रही हूँ। अब मैं यहाँ पे गैस पे एक पैन को रख ले रही हूँ। गैस को हमें यहाँ पे ऑन कर लेना है और फ्लेम को इस दौरान बिल्कुल लो रखिएगा। 1 चम्मच हमें यहाँ पे घी ऐड करने हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करने हैं। तो मैं यहाँ पे 2 चम्मच बादाम ले ली हूँ। अगर आपके पास काजू हो तो काजू भी ले सकते हैं। जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद होंगे वो ले सकते हैं। उसे हल्का सा घी में भून लेना है क्रंच आने तक। चलिए अब मैं इसे भी निकाल ले रही हूँ। तो बादाम हमारे भून चुके हैं। अब मैं इसे निकाल ले रही हूँ। इसी में मैं यहाँ पे नारियल को भी भूनूंगी। तो देखिए नारियल मैंने सूखा इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास कच्चे नारियल हो ना तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस हल्का सा गोल्डन कलर आने तक इसे भी हमें भून लेना है। बहुत ज़्यादा हमें यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट नहीं करने हैं। चलिए अब मैं इसे भी निकाल ले रही हूँ। अब हमें नेक्स्ट प्रोसेस करना है। तो चलिए फ़िलहाल हमें यहाँ पे सूजी को भी देख लेना है। तो 10 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए मैं कवर हटाकर सूजी को भी देख ले रही हूँ। देखिए सूजी जो है हमारा अच्छी तरह से फूल चुका है। ये बहुत ही अच्छी तरह से दूध में मिक्स भी हो जाते हैं। और मेरे इस आसान तरीके से इस रेसिपी को एक बार बना करके देखिएगा दोस्तों। सूजी के हलवा आप लोग कई तरह के से बनाए होंगे, पर मेरे इस आसान तरीके से सूजी को दूध में भिगो करके ये हलवा बना करके ज़रूर देखिएगा। चलिए अब गैस की तरफ चलते हैं। उसी पैन में हमें यहाँ पे सूजी वाले मिक्सचर को डाल लेना है। तो मैं यहाँ पे अभी दोबारा से घी वगैरह का इस्तेमाल नहीं की हूँ। जो उसमें घी बचे हुए थे जब हमने ड्राई रोस्ट किया था बादाम को, तो उसी घी में हमें यहाँ पे सूजी को भी ऐड करना है। गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है। इस दौरान सारे मिक्सचर को डालना है और लो फ्लेम पे ये प्रोसेस हमें करना है। इसे आपको डालने के बाद मिक्स करते रहना है। स्पैचुला को हटाना नहीं है। बस गैस के फ्लेम को लो रखिएगा और स्पैचुला की मदद से इसे हमें मिक्स करते रहना है। बहुत ही टेस्टी ये रेसिपी बनेगी दोस्तों। और मेरी रेसिपी को कहाँ कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। तो चलिए ये जैसे ही सूजी आपके ड्राई होना शुरू हो जाएंगे और थोड़े से इसमें कलर भी चेंज होने शुरू हो जाएंगे ना, तो इसी स्टेज पे हमें यहाँ पे घी डालना है। तो मैं यहाँ पे आधा कप घी का इस्तेमाल करूँगी इस रेसिपी को बनाने के लिए। घी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो पूरा घी हमें यहाँ पे ऐड नहीं करना है। मैं यहाँ पे फ़िलहाल 2 चम्मच घी डाल ली हूँ। तो चलिए 2 चम्मच मैंने यहाँ पे घी डाल लिया है और इसे भी हमें अच्छे से कर लेना है मिक्स।
उसके बाद एक मैसर का इस्तेमाल करेंगे और मैसर से हमें इसे कर लेना है अच्छी तरह से मैश। देखिए इससे ये होगा ना कि आपका जो सूजी का हलवा है ना वो दानेदार बनेगा और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा, जिसे खाने के बाद आपके परिवार में ना सभी को ये हलवा पसंद आएगा। एक बार नहीं बार बार आपसे इसी तरह से हलवा बनाने को कहेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, उसके बाद मैं यहाँ पे चीनी और पानी वाला जो घोल तैयार की थी उसे इसमें डालना है और इसे फिर से मैसर की मदद से हमें मिक्स कर लेना है। गैस के फ्लेम को बिल्कुल इस दौरान हमें लो ही रखना है। फिर हमें यहाँ पे ले लेना है गेहूं का आटा। तो मैं यहाँ पे 2 चम्मच गेहूं का आटा ली हूँ। आप गेहूं के आटा के जगह पे चाहे तो बेसन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे गेहूं के आटा को ड्राई रोस्ट करके ली हूँ, बस हल्का सा हमें इसमें खुशबू आने तक इसे भून लेना है। उसके बाद इस सूजी में डालना है। इससे ये होगा ना कि आप जो गुरुद्वारे वगैरह में जाकर हलवा का कड़ा प्रसाद खाते होंगे ना, वैसा ही इसका टेस्ट आता है। तो आप चाहे तो आटा या फिर बेसन का इस्तेमाल कीजिएगा। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा घी डाल करके हमें इसे कर लेना है मिक्स। अगर आपको गीला हलवा पसंद हो ना तो इसी तरह से आप इसे खा लीजिएगा। इस तरह भी खाने में ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। थोड़े से मैंने यहाँ पे किशमिश और उसके बाद मैंने यहाँ पे डाल लिए हैं हरी इलायची का पाउडर 1/2 टीस्पून, और जो हमने बादाम को भून कर लिया था ना उसे भी मैंने कट करके यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। धीरे धीरे करके हमें सारे घी को यहाँ पे ऐड कर देना है। दोस्तों मैंने क्या बोला कि घी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। कम घी वाला पसंद होगा तो कम घी का इस्तेमाल कीजिएगा। और लीजिए, देखने से कितना मस्त लग रहा है ना, हमारा ये दानेदार हलवा बन करके तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हमें इसे सर्व कर लेना है। तो मैं यहाँ पे एक बाउल में थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स डाल ले रही हूँ। उसके बाद भुने हुए नारियल को भी मैं यहाँ पे ऐड कर ले रही हूँ। अब मैं यहाँ पे धीरे धीरे करके इस हलवे को डाल दूँगी। देख रहे हैं। तो चलिए उसके बाद हमें इसे हल्के हाथों से प्रेस दे देना है और इक्वल कर देना है। आपको जैसे मन हो वैसे खाइए, जिस तरह से डेकोरेट करना हो उस तरह से डेकोरेट करके भी आप इसे खा सकते हैं। तो चलिए अब हमें इसमें सेट कर दिया है इस बाउल में। अब हमें इसे एक प्लेट में निकाल लेना है। तो चलिए मैं इसे एक प्लेट में पलट कर और फिर निकाल लूँगी। देख रहे हैं बहुत ही मस्त ये हलवा बनता है दोस्तों। तो बना करके ज़रूर देखिएगा। बस दूध को सूजी को भिगोइएगा और इस आसान तरीके से और नए तरीके से इस मज़ेदार से हलवा को बना करके देखिएगा। एक बार बनाइएगा तो आप नॉर्मल तरीके से जो हलवा बनाते हैं ना उसका स्वाद भूल जाइएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, चलिए मैं इसे खा ले रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।